यहाँ तो बेवकूफ कौम है, उन्हें जंग जीतनी नहीं है अफगानिस्तान में, और उन्हें चाहिए कि एक स्टेबल पाकिस्तान। एक्सटेंशन किस लिए की है उन्होंने? जंग जीतने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जाने के लिए आए यहाँ से? अच्छा, मैं मतलब कि आप मतलब वो के बड़े भोले से सवाल करते हैं। हाँ। अगर उन्होंने यहाँ से जाना ही था, यहाँ से जाना ही था, तो वो आए किस लिए? हाँ। उनके जो कुछ कंधार में जो जिस किस्म की कैंटोनमेंट बन रही हैं और जिस किस्म के ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 3-4 उनके जो स्टेशन बन रहे हैं, वो यहाँ सेटल होने के लिए आए हैं। मतलब उनके फॉरवर्ड ये बेसिस होंगे। और वो देखिए, मैं आता हूँ वापस इस पे। पहली तो बात यह है कि जनरल कियानी की जात इसमें हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं। हम उस पर कोई शक नहीं कि वो आउटस्टैंडिंग जनरल है, मतलब आउटस्टैंडिंग तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि आउटस्टैंडिंग जनरल मेरे नजदीक वो होगा जो पाकिस्तान के लिए जंग जीतेगा। हाँ, ठीक है। अगर किसी और के लिए जंग जीते तो कोई नथिंग आउटस्टैंडिंग, एवरेज जो भी है। मतलब अगर लेफ्टिनेंट जनरल ये थे, तो अगर ये 4 स्टार बनते हैं, तो जो अभी कोर कमांडर हैं उनमें भी 4 स्टार बनने की अहलियत है। वो बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देखिए, अगर जनरल मैकार्थर आउटस्टैंडिंग था, तो उसको भी उन्होंने जो है एक तरफ कर दिया। उसने तो हमाकत की थी ना, ठीक है। हाँ। लेकिन मतलब आउटस्टैंडिंग थे ना। हाँ। खालिद बिन वलीद जो आउटस्टैंडिंग था, उससे बढ़ के तो हमारी हिस्ट्री में कोई नहीं है। ठीक है। एन हालत जंग में कहा था कि तुम सिपाही के तौर पे लड़ो। तो ये बातें नहीं है। असल बात ये कि हुआ क्या है। बात ये है कि इससे हम बिलिटल हुए हैं, एज ए कॉम बिलिटल हुए हैं। देखिए, 2 चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन की मजबूती है, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन ये जारी किया जा सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक वो नोटिफिकेशन सुबह को भी जारी किया जा सकता था। दूसरी बात ये है, पहली तो प्राइम मिनिस्टर की इंस्टीट्यूशन डैमेज हुई है कि अगर वो इतने हरिडली और इतने प्रेशर में आके वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अनाउंसमेंट करने के लिए वो फटाफट उनको दौड़ना पड़ा, तो इसका मतलब है कि वो उनका कितना दबदबा रोब उनका है या दूसरी साइड पे है। तो वो खुद उसकी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। और दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी मैं समझता हूं कि हमें इसका मतलब है खुदा न खास्ता मीर साहब, मैं पहले भी एक दफा मिसाल दे चुका हूं किसी और चैनल पे कि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो क्या ये चैनल बंद? एक बंदा शख्सियत नहीं रहती है। हजूर पाक विसाल फरमा गए तो क्या इस्लाम खत्म हो गया? ये इसलिए ये कहना कि आपने उस इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया है जिसके ऊपर हमें बड़ा फख्र था कि हमारा हर जर्नैल जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंटिन्यूटी है पाकिस्तानी फौज की, प्रोफेशनल आर्मी है, तो वो टेक ओवर कर सकता है। हालत जंग में भी टेक ओवर कर सकता है। हालत जंग में इलेक्शन भी होते हैं। तो ये तो बात ही कोई नहीं थी ना कि ये इनको वो, अगर इन्होंने, बल्कि एक और इससे जाहिर होता है कि हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेवारी होती है कि अपने बाद के लिए लोगों को ट्रेन करे, ग्रूम करे। अगर उनके बाद उन्होंने ये काम किया नहीं, तो मैं ये समझता हूं कि ये उनकी एक तरफ से नाअहली जाहिर होती है कि वो उन्होंने अपने से नीचे जो है लोग हैं, अपना रिप्लेसमेंट नहीं छोड़ा, अपने ऊपर ही ले लिया कि अगर ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। असल बात ये है, अमेरिका को कंटिन्यूटी चाहिए थे उनके अपने प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। एनआरओ में जनरल कियानी शामिल। उसके बाद अभी अमेरिका ने बहुत से काम लेने हैं। अभी तो सिर्फ साउथ वजीरिस्तान में है, अभी इनको पाक फौज का भी काफी इस्तेमाल बाकी है। नॉर्थ वजीरिस्तान में इस्तेमाल करना है, पाक अफगान सरहद पे उन्होंने वापस जाना है, उस वक्त इस्तेमाल करना है। कोई पाकिस्तानी भी इंटरेस्ट था कि नहीं सियासी तौर पे? पाकिस्तानी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। ये एक्सटेंशन कियानी साहब को नहीं मिली, जरदारी साहब को मिली है। जनाब, इस पे आप शुरू हो जाएं जनाब, मैं इस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, सारी बातें। I scratch your back, you scratch my back। अच्छा, ऐसा होगा? ये वैसे इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी है। हाँ। कि उनकी एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जरदारी साहब की, जैसे कि वज़ीर आज़म समझते हैं, वो ये होता है ना कि अगर मैं आपके साथ कोई मरात करता हूँ तो जाहिर है कि अक्षर मावे के अंदर पंजाबी, तो रिटर्न में जाहिर है कि आपको ऐसा नहीं किया, लेकिन तारीख उसके उलट भी है। लेकिन का मिसाल भी है, लेकिन असम्पशन, एक्सटेंशन में अयूब खान की मिसाल भी है। असम्पशन जो है मुशर्रफ भी है, असम्पशन जो है मूसा की भी,
मूसा जो है अभी जो है आपको जिस तरह अयूब खान को जनरल मूसा चाहिए था, तो इस सेटअप को भी जनरल मूसा चाहिए। जनरल मूसा तो वो है नहीं मजाज के लिहाज से, जनरल मूसा था जो अयूब खान का था। ये बात जो एक्सटेंशन की है इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो आर्मी के एज एन इंस्टीट्यूशन, कहा यह जाता है कि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है और शायद पाकिस्तान में वाहिद इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन की जो तारीफ हम करते हैं वो ये है कि उसकी लॉन्गजेविटी होती है, उसकी ट्रेडिशंस होती हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो सवाल जो उठता है वो ये है कि एक्सटेंशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है। अब पाकिस्तान की तारीख में जितने जनरलों ने टेक ओवर किया है, क्या वो टेक ओवर आर्मी की हाई कमांड जो है उससे मशवरे के बाद हुआ है और इट वाज द एम्बिशन ऑफ ए जनरल? जैसे अयूब खान ने 54-55 से डायरी लिखनी शुरू कर दी थी अपनी, और उसने एक अपना विजन बनाया था कि मैं इस तरह टेक ओवर करूंगा और इस तरह मुल्क को चलाऊंगा। ज़ियाउल हक ने पीएनए की मूवमेंट को हाईजैक करके 10 साल 11 साल उस पर निकाल दिए, और उसकी सिलेक्शन जो हुई थी वो इस बिना पे हुई थी कि वो इनकॉम्पिटेंट था अमंग्स दी जनरल्स, और उसमें शायद एम्बिशन नहीं थी कि वो टेक ओवर कर ले। भुट्टो साहब ने इन वजूहात की बिना पे पॉलिटिकल टेक ओवर करने ऑफ द सॉइल नहीं था। मतलब है कि उसमें वो एक दूसरी डायमेंशन जो है कि अक्रॉस द बॉर्डर से आए हुए है, उसकी लोकल स्टैंड आई उस किस्म की नहीं है। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में अब तक एक्सटेंशंस देने का जो रवाज है जिसका जिक्र इन्होंने किया है, अच्छा उसकी कोई प्रेसिडेंट्स हमें नजर नहीं आती हैं कि क्या तरीका है। अब जो सिविल में तरीका है जो कि वहां भी इग्नोर हो गया है, बाईपास हो गया है, जैसे 54 ऑफिसर्स को ग्रेड 22 में प्रमोट कर दिया गया, तरीका ये एक्सटेंशन भी मिल गई है जी, तरीका ये होता है, हो गया एक्सटेंशन। अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में कई सालों से, आपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, अच्छा उनको टोटली वायलेट करना शुरू कर दिया। ये आपकी कंटिन्यूटी चल रही है, और आप उन लोगों को प्रमोट करते हैं जिनसे आप समझते हैं कि हम अपने मुफादात हासिल कर सकते हैं, और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से। ये तो हमारे हाँ जिन्होंने नहीं, मैं जो बात कर छोटी सी बात कर रहा हूं, जिन्होंने किया है जी, उन्होंने अपनी स्वीट फील्ड से किया है। नहीं, वो तो जाहिर है कि उनकी मर्जी भी शामिल होगी। ये खाली नहीं है कि हिलरी क्लिंटन या अमेरिकन इंटरेस्ट जो है मुफादात हैं, इनके भी मुफादात। फौज का डिसीजन भी हो सकता है जी। नहीं, फौज का डिसीजन तो देखा ना, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, उसका तरीका होता तो नहीं है। होता ही है कि पैनल भेजा जाता है 3 लोगों का, और उसमें आप जवाब पेश करते हैं इन राइटिंग कि ये 2 जनरल्स जो हैं इस जनरल के मुकाबले में, या ये जो 3 सेक्रेटरीज के नाम गए हैं सिविल में, अच्छा इस बंदे को हम इसलिए एक्सटेंशन देना चाहते हैं कि इसकी ये आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशंस हैं। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन ब्लैक एंड वाइट ये चीज़ें पाकिस्तान में अब नहीं होती हैं, इनके रवाज गोरे के ज़माने की जो लेगेसी थी उसमें ख़त्म हो गए हुए हैं। अब दूसरी बात जो कही जा रही है कि कंटिन्यूटी इज द जस्टिफिकेशन, वो जो मुशर्रफ कहता था, तो उस पर मेरा जवाब ये है कि मुशर्रफ के खिलाफ 2 साल मूवमेंट चली और उसकी हुकूमत जो थी वो डावाडोल थी, तो वो किस किस्म की अमेरिकन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा था कि उसकी कंटिन्यूटी और फिर उसका चले जाना, और जिस तरीके से वो गया है उसका जाना और कंटिन्यूटी का बाकी रहना, और कंटिन्यूटी का बाकी रहना, तो ये क्या कंटिन्यूटी है? कासिम कलाम, हम बात कर रहे हैं जनरल कियानी की एक्सटेंशन की, या एक बिल्कुल नया टेन्योर मैं कहता हूं उनको देने का, इसकी क्या सूरत हाल है, क्या वजह हो सकती है, क्या एतराज़ात लोगों को हैं, ठीक हुआ गलत हुआ, कुछ सियासी इसके एतराज़ात हो सकते हैं, सारी बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर फरूख सलीम साहब जो हमारे मुल्क में मुमताज़ तज़िया नगार हैं, उनकी बातें आप सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, उनको भी हम ज़हमत दे रहे हैं, उनसे पूछे कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा, बात हम यही कर रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन दी गई है, बहुत सी गुफ्तगू हो रही हैं कि क्यों दी गई, कैसे दी गई, अचानक क्यों दी गई, क्या प्रेशर था अमेरिका का था, या फौज ने खुद प्रेशर डाला, या ऐवान सदर कुछ करना चाह रहा था, उसको प्रेम्प्ट किया गया सियासत पर और खित्ते के हालात पर? ये सब पहला सवाल तो ये उठता है कि ऐसी कौन सी